प्रिय विद्यार्थियों, 3.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब 3.4 की एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसमें विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है। इसमें दे रखा है आयुएन पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आयु पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आयु पर प्रारंभिक संक्रियाओं में हम 6 प्रकार की संक्रिया लगा सकते हैं, जिसमें 3 पंक्तियों में तथा 3 स्तंभों में संक्रिया लगा सकते हैं। संक्रिया हमारे पास में एक पक्ष में जैसा हम करते हैं सेम दूसरे पक्ष में आपको करना होगा। या ये मान लीजिए कि अगर एक पक्ष को आप 5 से गुणा करते हैं तो उसमें 5 का ही भाग लगाओगे, तो 5 का भाग न लगाने के बजाय आप क्या करोगे, दूसरे पक्ष को भी 5 से गुणा कर दोगे 5 से। ये है आयुएं की से संबंधित संक्रियाएं। अब है व्युत्क्रमणीय आयुएं। व्युत्क्रमणीय आयुएं में क्या होगा, यदि ए कोटि m का एक वर्ग आयु है, यदि ए कोटि m का क्या है, एक वर्ग आयु है, और एक अन्य आयु है और वर्ग आयु है और एक अन्य आयु है, का अस्तित्व है, इस प्रकार है, अस्तित्व है इस प्रकार है। कैसे कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो, आयु होना क्या चाहिए, आपके पास में वर्ग आयु होगा। वर्ग आयु होगा तभी आपके पास में ए बी और बी ए का गुणन क्या होगा, संभव होगा। तो ए बी का गुणा करोगे और या बी ए का आप गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, आई आई। तो बी को आयु है ए का व्युत्क्रम आयु कहा जाएगा, व्युत्क्रम आयु है कहा जाए। बी को ए का व्युत्क्रम आयु, वो कैसे, या ऐसे भी कर सकते हैं, ए को आयु है बी का व्युत्क्रम आयु कहा जाएगा। कैसे, जैसे हमने किया ए बी बराबर आई, तो इस बी को यहां से उठा करके इधर लेके जाओगी तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बराबर ए आई बी इनवर्स हो जाएगा। और आई का मतलब होता है इकाई आयु है, और इकाई आयु को किसी भी आयु से अगर आप गुणा करते हो तो हमारे पास में जो दिया हुआ आयु है वही आयु प्राप्ति होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बराबर बी इनवर्स। ए है वो बी का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम आयु है, या बी है वो ए का व्युत्क्रम आयु हो जाता है। ये हमने पहले ही कर लिया कि ए बी का इनवर्स बराबर क्या होता है,
बी इनवर्स और ए इनवर्स यो। अब है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करना। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ध्यान देना, ए बराबर आप आई ए भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इकाई आयु को ए से आप आयु ए से गुणा करोगे तो आपके पास में आयु ए ही प्राप्त होगा। क्या होगा? आयु ए ही प्राप्त होगा। अब इसका आपको निकालना क्या है? ए इनवर्स निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम आयु निकालना है। और व्युत्क्रम आयु निकालने के लिए आपको याद रखना है कि ये ए है, ये ए यहां से उठ करके इधर अगर आ जाती है तो ए इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ए इनवर्स। तो आपको इस ए को, ये जो ए इधर वाला ए है, इस ए को किसमें परिवर्तित करना है? इकाई आयु में परिवर्तित करना है। इस ए को किसमें परिवर्तित करना है? इकाई आयु, यानी कि इकाई या इकाई आयु में परिवर्तन करना है। इसमें परिवर्तन करना है, इकाई आयु में परिवर्तन करना है। अरे ए को इकाई आयु में परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास में आई आ जाएगा, ए इनवर्स, ए इधर आकर के इनवर्स हो जाएगा। और ए इनवर्स को आप ए से गुणा, इकाई आयु से गुणा करोगे तो आपके पास में ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हमें एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कहता है? प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग द्वारा आयु है ए, आयु है ए, आपको दे रखा है 1, 2, 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। और व्युत्क्रम निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ए बराबर आप क्या लिखोगे? आई ए। अब ध्यान देना, इस ए को उठा करके आपको किधर लाना है? इधर, तो ए इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब इस ए को तो आप सेम टू सेम छोड़ दीजिए और इनकी जगह आप इनका मान रख दीजिए। आइए, ए का मान आपने क्या लिखा? 1, 2, 2 -1 बराबर आई का मान हो गया 1, 0, 0, 1 और 1। अब ध्यान से देखना इस सवाल को। देखो, ये जो इकाई आयु है वो का वो इकाई आयु आपको इधर बनाना है। प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके यहां पे आपको इकाई आयु बनाना है। तो आपके दिमाग में क्या करना चाहिए कि जो इधर वाला ये है आयु है, इसकी जगह है आपको प्राप्त करना है 1, 0, 0 और 1 लेके आना है, चाहे वो आप कैसे भी लेके आओ। तो ध्यान दो, सबसे पहले यहां पे आपके पास में 1 ही है और आपको क्या चाहिए? 1 ही चाहिए। फिर ध्यान देना, यहां पे आपको क्या चाहिए? 0, लेकिन है क्या? 2। क्या है? 2। अब समझो इस बात को, क्या कि ये आपके पास में R1 पंक्ति है, पहली पंक्ति, और ये आपके पास में R2 पंक्ति है। कौन सी पंक्ति? R2 पंक्ति। ध्यान दो, ये आपके पास में C1 स्तंभ प्रथम स्तंभ है और ये आपके पास में C2 द्वितीय स्तंभ है। और इसको करने के लिए आपके दिमाग में ये लगेगा कि क्या है, आप R1 में संक्रिया लगाओगे तो C1 में दिखाई देगी, या C1 में संक्रिया लगाओगे तो R1 में दिखाई देगी। तो आपको देखने में तो क्या लगेगा? स्तंभ लगेगा, और संक्रिया किसमें लगेगी? पंक्तियों में लगेगी। याद रखो। अब देखो, देखने में देखो, यहां पे आपको क्या बनाना है? 0। तो ये देखने में स्तंभ लग रहा है और आपको संक्रिया किसमें लगानी है? पंक्ति के अंदर। तो ध्यान देना, क्या
यहां पे आपको जीरो करना है, तो जीरो किसमें करना है, R2 वाली पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में। तो आपने लिखा R2 इक्वल R2 माइनस इस दो में से हम क्या घटाएं कि उत्तर जीरो आ जाए। दो में से दो घटाओगे तो उत्तर जीरो आएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे कितना है, एक, यानी कि 2 इंटू R1 लिख सकते हो। 2 गुना क्या लिख सकते हो, R1, यानी कि R1 को 2 से गुणा कर दो और जो आंसर आता है उसमें से आप R2 को घटा दो। इसका मतलब चेंज किसमें हुआ है, ये इक्वल का चिन्ह के लिए आता है। चेंज किसमें हुआ है, R2 में चेंज हुआ है। किसमें चेंज हुआ है, R2 में। तो देखना R1 की जो लाइन है वो सेम टू सेम लिख दीजिए आप, 1 2। अब ध्यान देना, R2 माइनस 2 R1, तो R2 की जगह आपने लिखा 2 माइनस 2 गुणा R1 की जगह आपने लिखा 1, तो 2 माइनस 2 उत्तर क्या आ गया, 0। फिर R2 की लाइन, तो ये पूरी लाइन R2 की है, तो पूरी R2 की लाइन में चेंज होगा। वापिस देखो, R2 की जगह -1 माइनस 2 गुणा R1 की जगह आ गया 2, तो -1 और माइनस का 4 उत्तर आ गया -5, ये -5। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि संक्रिया एक पक्ष में नहीं लगती है, संक्रिया दोनों पक्षों में लगती है। इसमें लगाओगे दोनों पक्षों में। तो ध्यान दीजिए, ये का ये कार्य आप कौन से पक्ष में करोगे, अगले पक्ष में भी कर दीजिए आप। क्या हो जाएगा, देखो R1 आपका सेम टू सेम 1 0, R2 इसमें चेंज करना है R2 में, ध्यान दोगे R2 इक्वल है R2 माइनस 2 R1, ये रफली कार्य है। तो क्या लिखोगे, R2 की जगह हो गया 0 माइनस 2 गुणा R1 की जगह हो गया 1, कितना हो गया 1, तो आपका आंसर हो गया 2 माइनस 2, 0 माइनस 2, तो उत्तर क्या हो गया -2। यहां आपने लिख दिया -2। ठीक है, नेक्स्ट बात वापिस करते हैं। R2 की जगह हो गया 1 माइनस 2 गुणा R1 की जगह हो गया 0, आपका हो गया 1 माइनस 0, उत्तर कितना हो गया 1। ये नीचे R2 में चेंज हो गया, इधर 1 आया। ठीक, अब आपको वापिस ध्यान देना है, इसमें आपको बनाना क्या है, ये बनाना है। आपने ये लाइन तो बना दी, अब बनाना क्या है, 0। या तो यहां पे 0 बनाओ या यहां पे क्या बनाओगे, 1। तो देखना, 1 बनाने के लिए आपको क्या करना है कि R2 की लाइन में आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आपने क्या किया, R2 इक्वल है R2 बटा 1, किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, तो -5 का भाग दे दीजिए आप। इसका भाग लगाओगे, -5 का भाग लगाते ही -5 में -5 का भाग लगाया, 1 बन गया। ध्यान दो, क्या लिखा हमने, 1 2, पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं। दूसरी पंक्ति में देखो, R2 में 5 का भाग लगाएंगे, मतलब 0 में -5 का भाग लगाया, उत्तर क्या आ गया 0। फिर -5 में आप वापिस -5 का भाग लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा 1। ये काम क्या करना है, दोनों पक्षों में करना है। तो R1 की लाइन है, आगे वाले पक्ष में भी सेम 1 0। यहां पे R2 के अंदर क्या करना है, -5 का भाग लगाना है, तो -2 बटा -5 हो गए और -1 बटा -5 हो गए, सॉरी 1 बटा -5 हो गए। यहां तक ठीक है। अब देखना, माइनस से माइनस कट हो गया, इसका मतलब ये प्लस का कर देता हूं, 2 बटा 5। अब आपके पास में मिलान किया, 3 अंक मिल गए, ये अंक मिलाना है, क्या चाहिए आपको 0। अब 0 करने के लिए याद रखना, जो चेंज हमने कर दिया उसके अंदर वापस चेंज नहीं आना चाहिए, वो है वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। देखो, अब चेंज इसको करना है, यहां पे क्या लिखना है 0, तो मतलब किसमें चेंज होगा, R1 में चेंज होगा। आपकी बात किसमें चेंज होगा, R1 में। तो आपने लिखा R1 इक्वल R1, देखना R1 माइनस 2 गुणा R2 कर देते हैं, तो इसको 2 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 में से ये 2 घटाएंगे, 0 आ गया। ध्यान दो कि पीछे वाले में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है,
इसको आपने 2 से गुणा किया, 0 को 2 से गुणा किया 0, और 1 में से 0 घटाया 1, इसका मतलब पीछे में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चलो तो क्या लिखा आपने, 1 का तो 1 आ जाएगा, फिर आपने R1 की लाइन में R1 की जगह आपने लिखा 2 माइनस 2 गुना R2 की जगह लिखा 1, तो क्या हो गया 2 माइनस 1 2, उत्तर आ गया 0। तो यहां आपने 0 लिखा, लिख दिया। R1 में ही चेंज करना है, R2 की लाइन सेम टू सेम छोड़ दिया आपने। आगे बढ़े, देखो रफ वाली अलग से कर लीजिए। R1 ये हो गया माइनस 2 गुना R2 का मान हो गया 2/5, तो 1 माइनस 4/5, 5 आपका लघुत्तम 5 माइनस 4 यानी कि 1/5 आ गया। कितना आ गया 1/5, तो यहां आपने लिख दिया 1/5। नेक्स्ट बात वापिस देखना, R1 की जगह है क्या हो गया 0, R1 की जगह 0 माइनस 2 गुना R2 की जगह क्या हो गया माइनस 1/5, क्या हो गया माइनस 1/5, माइनस और माइनस हो गए प्लस 2/5, तो यहां आपका आ गया 2/5। अगला लिखा R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 सेम टू सेम लिख दीजिए 2/5 और माइनस 1/5, और यहां आ जाएगा क्या A, क्या आ जाएगा, यहां आपका A आ गया। अब देखना ये मान किसका आ गया आपके पास में, ये मान आपके पास में हो गया I का। तो याद रखना इस A को किसमें चेंज करना है, I में चेंज करना है। इस A को किसमें चेंज करना है, I में, और ये I अपने आप चेंज हो जाएगा। ये I बराबर 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये हो गया आपका A। ये A इधर आएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखोगे A इनवर्स I बराबर 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, और आप क्या करोगे इकाई आयु है को आप किसी से भी गुणा कर दीजिए, आपके पास में जो आयु है वही प्राप्त होता है। तो A इनवर्स को आप I से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा A इनवर्स ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा A इनवर्स। तो ये तो हमारे पास में एग्जांपल नंबर 23 कंप्लीट हो गया। इन एग्जांपल को तो हमने कंप्लीट कर लिया। पहले आपको अगर सीखना है तो पहले 2 गुणा 2 क्रम का आप करके देखोगे। क्वेश्चन पहले किसका ही करके देखोगे, 2 गुणा 2 क्रम के 4 या 5 क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसके बाद में आपको 3 गुणा 3 क्रम का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहले आज तो मैंने एग्जांपल नंबर 23 2 गुणा 2 क्रम का करवा दिया, और एक में 3 गुणा 3 क्रम का और करवा देता हूं। आज 2 ही क्वेश्चन करवाता हूं, आप ध्यान से देख लेना इनको। इसके बेस पर आप अपने क्वेश्चन निकालना, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको कल करवा दूंगा। देखो तो अब हम करते हैं 3 गुणा 3 क्रम का। क्या करते हैं 3 गुणा 3 क्रम। याद रख लेना अगर किसी भी एक भी जगह संक्रिया या करते समय माइनस या प्लस की चिन्ह की गलती हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि करते समय हो सकता है कि मेरे से भी कोई दिक्कत हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है हर एक चीज का। एग्जाम्पल नंबर करते हैं 24। देखना 24 का जो एग्जाम्पल है वो आपको दे रखा है क्या कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आयु का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए A बराबर आपने क्या लिखा 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1 0 1 2
1 2 3 3 1 1। और इसका आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रम आयुः निकालना है। और व्युत्क्रम आयुः निकालने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है a बराबर आई ए। लिख दिया। ध्यान दो, a की जगह है आप a का मान लिख दीजिए 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1 बराबर। आप क्या करोगे, i की जगह है i का मान लिख दीजिए। i का मान क्या होता है, i होता है इकाई आयु है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में आपने क्या लिखा 1। अब आप ऐसा कीजिए, रफली कार्य बना लीजिए। आपको इधर क्या प्राप्त करना है, इधर आपको यह बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि इस आयु ए की जगह है आपको आयु है आई लेके आना है। देखना, सबसे पहले हमारे पास में यहां पे क्या है 1, लेकिन यहां पे क्या है 0, तो यहां पे क्या है 1 है। तो आप ऐसा कीजिए कि R2 को इंटरचेंज कर दीजिए R1 में। R2 को क्या करोगे, इंटरचेंज कर दीजिए R1 में। तो आपको तो क्या दोनों पक्षों में चेंज कर देना है, तो कोई परिवर्तन तो आना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखो 1 2 3, मतलब R2 वाली लाइन है वो R1 की जगह लिख दो और R1 वाली R2 की जगह लिख दो। 0 1 2 3 1 और 1 हो गया। सेम आगे वाले में कर दीजिए आप 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1। अब देखना, आपके पास में 2 अंक तो मिल गए, 1 और 0। अब यहां पे आपको क्या प्राप्त करना है, तीसरा अंक 0 प्राप्त करना है। तो 0 करने के लिए किसमें 0 करना है, R3 में 0 करना है। किसमें 0 करना है, R3 के अंदर। तो आपने क्या लिखा, R3 इक्वल, R3 में कितना है 3, और 3 में से क्या घटाएं तब 0 आएगा, 3 में से 3 घटाने पर 0 आएगा। तो R3 माइनस, यहां पे R1 में 1 है, तो आप ऐसा करो 3 R1 कर दीजिए। तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, चेंज किसमें, R3 में। तो R1 और R2 को आप सेम टू सेम लिख दीजिए, 1 2 3 0 1 2। अब चेंज कीजिए R3, चलो मैं लिख देता हूं, R3 की जगह हो गया 3 माइनस 3 गुना R1 की जगह हो गया 1, 3 माइनस 3 उत्तर आ गया 0। यहां आपने लिख दिया 0। नेक्स्ट बात, R3 की जगह है आपके पास में कितना है 1 माइनस 3 गुना R1 की जगह है 2, तो 1 माइनस 6 यानी कि माइनस के 5। यहां आपने लिख दिया माइनस का 5। नेक्स्ट बात, R3 की जगह है आपके पास में है 1 माइनस 3 गुना R1 की जगह है 3, तो 1 माइनस 9 मतलब माइनस का 8। यहां आपने लिख दिया माइनस का 8। चलो आगे भी चेंज कर दीजिए। सबसे पहले यहां 0 1 0 1 0 0, R3 में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है R3 में। R3 की जगह 0 माइनस 3 गुना 0 मतलब 0। R3 की जगह है अगली बात में 0 माइनस 3 गुना 1, 3 गुना 1 तो माइनस का 3। तो R3 की जगह 1 माइनस 3 गुना 0 मतलब 1 माइनस 0 उत्तर है 1। नेक्स्ट बात, यहां तक आपका कंप्लीट। अब देखना, यहां पे क्या बन गया 1 0 0, यहां पे एक ही है, यहां पे आपको 0 चाहिए, यहां पे क्या चाहिए 0। तो आप ऐसा कर दीजिए, क्या करोगे, R3 इक्वल आपने लिखा
R3 प्लस, क्या यहां पे माइनस का 5 है तो यहां पे प्लस का 5 आ जाए, तो 5R2 कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 5R2। देखना, ये हो गया 1 2 3, 0 1 2। अब करते हैं R3 इक्वल, R3 की जगह 0 प्लस 5 गुणा R2 की जगह भी 0, तो उत्तर क्या? 0। यहां पे ध्यान दीजिए, R3 की जगह -5 प्लस 5 गुणा 1, तो 5 एकम 5, 5 में से 5 जाएगा 0। फिर ध्यान देना, R3 की जगह माइनस का 8 प्लस 5 गुणा R2 की जगह हो गया 2, तो 5 दूनी 10 माइनस 8, 10 में से 8 जाएगा 2 बच गया। कितना बच गया? 2। आगे देखना, बराबर R3 में चेंज है, इसका मतलब R1 और R2 सेम छोड़ दीजिए, 0 1 0 1 0 0। अब कीजिए R3 में चेंज, R3 की जगह 0 0 प्लस 5 R2 की जगह है 1, उत्तर आ गया 5। R3 की जगह -3 प्लस 5 R2 की जगह 0, तो -3 आएगा। फिर R3 की जगह है 1 प्लस 0, आपके पास में 1 ही आएगा। ठीक हो? चलो, आपके पास में कितने अंक मिल गए? 1 2 3 4 5 अंक तो मिल गए। अब यहां पे आपको क्या चाहिए? 0। अब आप खुद सोचो और ध्यान से देखो इसको कि यहां पे 2 है और आपको लेके क्या आना है? 0। तो इस 2 में से आप 2 घटाओगे तब 0 आएगा। याद रखना, पीछे वाला चेंज नहीं हो जाना चाहिए जो आपने चेंज कर दिया है वो। तो देखो, 2 और इसको आप 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0। ये तो 0 हो गया, लेकिन देखो कि पीछे वाला चेंज हो रहा है क्या? 0 को आपने 2 से गुणा किया 0, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही आना है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आगे वाली संख्या आपके पास में क्या बन जाएगी? आगे वाली संख्या आपके पास में बन जाती है R1 इक्वल है R1 माइनस 2R2 बन जाती है। R1 इक्वल है R1 माइनस 2R2। देखना, पहले हम R1 को चेंज कर देते हैं, 1 R1 की जगह 1 माइनस 2 गुणा R2 का मान हो गया 0, तो आपका उत्तर क्या आना है? 1 ही आना है। फिर R1 की जगह आपका हो गया 2 माइनस 2 गुणा R1 की जगह हो गया 1, R1 की जगह हो गया 1, सॉरी R1 की जगह 2 माइनस 2, R2 की जगह कितना हो गया? 1, 2 माइनस 2, इसका मतलब हो गया 0, यहां 0 नहीं हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 माइनस 2 गुणा R2 की जगह हो गया कितना? 2, तो 3 माइनस 4, उत्तर कितना आ गया? -1। यहां आपने लिख दिया -1। कितना लिख दिया? -1। अब R1 में चेंज करना है, वो तो कर दिया, बाकी सेम टू सेम लिख दीजिए, 0 1 2 0 0 2 हो गया। चलो, बराबर में भी चेंज करते हैं। R1 में चेंज करता हूं मैं, 0 R1 माइनस 2 गुणा R2 की जगह हो गया 1, तो 0 माइनस 2, उत्तर आ गया -2, यहां आपने लिख दिया -2। फिर देखना, R1 की जगह है 1 माइनस 2 गुणा 0, उत्तर आ गया 1। फिर R1 की जगह 0 माइनस 2 गुणा R2 की जगह भी 0, तो आपका उत्तर आ गया 0। तो 1 0 0 5 -3 1 बराबर इंटू में 1। देखो, 2 लाइनें आपके पास में मिल गई। क्या क्या चाहिए आपको भाई? 1 0 0 0 1 0
तो यहां पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, यहां पर भी आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, और यहां पे चाहिए 1। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं R2 इक्वल R2 माइनस R3 कर देता हूं। R2 इक्वल है R2 माइनस R3 कर देता हूं। देखना 1 0 माइनस 1 R2 में चेंज करते हैं भाई। R2 माइनस R3, 1 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, और 2 में से 2 घटाओगे 0। R3 सेम टू सेम 0 0 2 बराबर -2 1 0। R2 में चेंज करते हैं, R2 माइनस R3, 1 माइनस 5 मतलब है माइनस का 4, और 0 माइनस और माइनस हो गया प्लस का 3, और 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1, 5 माइनस 3 1। नेक्स्ट बार देखो, आपको यहां पे क्या चाहिए, यहां पे चाहिए 1, तो 1 है तो आपने क्या किया, R2 ऐसा कर देता हूं मैं, R3 इक्वल है R3 बटा 2 कर देता हूं, तो अब 1 आ जाएगा। तो देखना 1 0 माइनस 1 0 1 0 0 0, 2 में 2 का भाग लगाया 1 बराबर किसमें चेंज करना है, R3 में, तो R2 और R1 सेम लिख दीजिए, 2 1 0 -4 3 -1। R3 में किसका भाग लगाना है, 2 का, यानी कि 5 बटा 2 आ जाएगा, -3 बटा 2 और 1 बटा 2, क्या हो गया, इंटू में 1। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट बार, अब यहां पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, 0। 0 कैसे आएगा कि R1 और R3 को मैं दोनों को जोड़ दूं, 0 बन जाएगा। तो आपने क्या लिखा, R1 इक्वल R1 प्लस R3, तो क्या लिखोगे, देखो एक बात है, मैंने यहां पे R3 इक्वल R3 बाय 2 कैसे लिखा, R3 में से R1 घटाने पर भी यहां 1 आ जाता है, सॉरी जोड़ने पर, कि R3 में से R1 जोड़ दो तो 2 में -1 जोड़ दिया, 1 बच गया। लेकिन इसमें दिक्कत हो जाती है, तो इसमें तो ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, 0 में 1 जोड़ोगे, यहां क्या बन जाता है, 1। इसका मतलब पीछे वाला चेंज हो जाता है, और पीछे वाले को आपको चेंज ही नहीं करना है। अब देखो R1 इक्वल R1 प्लस R3 करना है, तो ये देखो कि पीछे वाला चेंज हो रहा है क्या, देखो R1 में 1 में 0 जोड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ, 0 में 0 जोड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखना 1 प्लस 0 1, ये 0, और -1 में 1 जोड़ दिया, 0 0 1 0 0 0 1 बराबर। R1 में R3 जोड़ना है, देखना -2 में 5 बटा 2 जोड़ना है, तो 2 एलसीएम आ गया, -4 प्लस 5 यानी कि 1 बटा 2 आ गया, क्या आ जाएगा, 1 बटा 2। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 में जोड़ना है -3 बटा 2, मतलब -3 बटा 2 ही लिख देता हूं, 2 लघुत्तम 2 -3 यानी कि -1 बटा 2, यहां पे आपने लिख दिया -1 बटा 2। 0 में 1 बटा 2 जोड़ना है, 1 बटा 2 हो गया। ठीक है, R1 में चेंज करना था, -4 3 -1, 5 बटा 2 -3 बटा 2 1 बटा 2। ए यहां से इधर आ जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स ये क्या हो गया, आई, इसका मान आ गया आई का,
तो क्या लिखोगे आप? 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2। ए इनवर्स को आप आई से गुणा करोगे तो आपके पास में ए इनवर्स का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2। ये आपके पास में 24 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी मेरे ख्याल से आज के लिए 2 काफी हैं। अब आपको याद रखना है कि इन क्वेश्चनों को जरूर निकाल लेना है। पहले आप 2 गुना 2 क्रम का निकालो, फिर आप 3 गुना 3 क्रम का निकालो। मेरे ख्याल से तो प्रत्येक बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं आपको वापस भी बता दूंगा। ठीक है। अब एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो आपको निकाल करके देखने हैं, नहीं आए वो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू। आगे की हम कल करें।